सावणं सेयणचकालं अंचिमी पूजेमी वंदामी नमंसामी दुःखको कमखो वैलाऊ सुगई गमनम समाहि वर्णम जिनगुण संपत्ति होय मज्जम प्रणिपत्य वर्धमानम प्रश्नोत्तर रत्न मालिकां बक्षे नाग नरामर वंदम देवम देवादिपम वीरम। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। देवादिदेव 1008 श्री मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। राजर्षि अमोघ वर्ष मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर्षी अजित सागर जी महाराज की। समस्त मुनि आचार्य संघ की। सभी लोग आज कल अपन ने पढ़ा था भगवान किमोपादेयम। भगवान उपादेय क्या है? तो क्या पढ़ा था? गुरु वचनम। क्वेश्चन नोट किया था। उपादेय क्या है? गुरु के वचन। हेयम किम, हे क्या है? छोड़ने योग्य क्या है? तो उत्तर मिला था अकार्यम, जो करने योग्य नहीं है। ऐसे कार्य को छोड़ना चाहिए। और गुरु कौन है? तीसरा क्वेश्चन था गुरु कौन है? तो उत्तर मिला था जिसको सत्य तत्व में परायणता है और सभी जीवों के हित में तत्पर है। नोट करो। हवा पे बैठ, कूलर की हवा खा रही बहन जी। किताब कहाँ है? तुम्हारा बैग कहाँ है? नोट बुक कहाँ है तुम्हारी? अपनी नोटबुक लिखने वाली, हाँ, उसमें नोट करना है सबको। और सब लोग इस प्रकार ये करते हुए गुरु के बारे में कहा कि गुरु हमेशा प्रत्येक जीव के हित के बारे में सोचा करते हैं, सभी जीवों के हित की बात को किया करते हैं। और जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है उसके नियम से आत्म कल्याण होता ही है। इसलिए हमें गुरु के वचनों को सदा अपने मन में धारण करके हुए, मन में संकल्प पूर्वक उनको लेकर के चलते हुए आस्था के साथ, भक्ति के साथ उनकी आराधना करना चाहिए। अब आज आगे की बात को अपन पढ़ते हैं। पेज नंबर 12 निकाल लो, क्योंकि बहुत कम समय में पूरा कार्य करना है। पेज नंबर 12, कारिका नंबर 4। चौथी कारिका में कुछ प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों के बारे में आज अपन विचार करते हैं। तुरितम किम कर्तव्यम। बोलो, सभी को बोलना है। तुरितम किम कर्तव्यम विदुषा संसार संसति छेदः किम मोक्षतरो बीजम सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम। बोलो, फिर से बोलो। तुरतम किम कर्तव्यम विदुषा संसार संतति छेदः किम मोक्षतरो बीजम सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम। बहुत अच्छे। अगर तुम चाहो ना
तो ये याद बहुत अच्छे से हो जाएंगी, चाहो तो, और नहीं चाहो तो कुछ भी नहीं होगा, है ना। चलते हैं। तुरतम किम कर्तव्यम। भैया एक माइक थोड़ा सा ठीक करना, कहाँ गया माइक वाले भाई, थोड़ी इसकी आवाज़ शॉर्प करना, खींच रहा है। तुरतम किम कर्तव्यम, तुरंत क्या करना चाहिए। विद्वान विदुषाम, किसको, विद्वानों को तुरंत क्या करना चाहिए। तो लिखा है शीघ्रम, तुरंत का अर्थ क्या है, शीघ्र। क्या करना चाहिए, तो लिखा है संसार संतति छेदा, संसार को बढ़ाने वाली जो संतति है, संसार को वृद्धि करने वाली जो संतति है, उसका छेद करना चाहिए। अब संसार को बढ़ाने वाले क्या हैं, तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, कसाय, मोह, राग, द्वेष, ये सारे के सारे संसार के कारण है कि नहीं है, हैं? तो सबसे पहले संतति जो संसार के कारण हैं, ऐसे संसार के कारणों को रोकना, बढ़ाना नहीं। तो यहाँ संसार की संतति को छेद करना। और अगला क्वेश्चन, मोक्ष तरु बीजम किम, मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज क्या है। क्वेश्चन नोट कर लेना, आपके हो सकता है हम प्रश्न बना सकते हैं कि ये बताओ मोक्ष तरु या मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज क्या है, तो आपको आंसर क्या लिखना, या ऐसा भी आ सकता है मोक्ष तरु बीज का, वृक्ष का खाली स्थान बीज है ना। तो आपको क्या लिखना, सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम। आपको ये शिविर के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति आप कर रहे हो। ये ज्ञान कौन सा ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, जो हमें समीचीनता के मार्ग पर ले जाए, जो हमें सम्यक विचारों की ओर लाए, वो सम्यक ज्ञान है। हमारे अज्ञानता को दूर करे, वो सम्यक ज्ञान है। लेकिन मात्र ज्ञान से नहीं, उस पर लिखा क्रिया सहितम, जो क्रिया में डला हो। अपन ने कह दिया कि भगवान के दर्शन करने से पापों का नाश होता है, रात्रि भोजन करने से अहिंसा धर्म का पालन होता है, जीवों की हिंसा से बचा जाता है, स्वास्थ्य का लाभ होता है रात्रि भोजन त्याग करने से, है ना। तो इससे मात्र पढ़ लेने से नहीं वो काम नहीं होना। सबसे पहले जो पढ़ा है उसको आचरण में लाना। सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम, जो अपन ने पढ़ा है वो हमारी क्रिया में आना चाहिए, आचरण में आना चाहिए। अगर आचरण में है तो वो आपके लिए सुखदायी है। बाकी अकेले ज्ञान प्राप्त कर लेने से, मात्र पढ़ लेने से सुख का मार्ग नहीं खुलता, जान लेने से नहीं। आपने पढ़ा, बताओ पाप कितने होते हैं, सबको मालूम है ना। अब किसी ने कहा हिंसा पाप किसे कहते हैं, तो किसी जीव को मारना, किसी जीव को सताना, किसी जीव के बारे में बुरा सोचना। तीन बातें, कितनी बातें हैं। किसी जीव को मारना भी हिंसा है। किसी जीव को खेल खेल में, जैसे आप लोग क्या करते हो, कोई चींटी या चीता जा रहा था, यानी कोई जीव था, आपने कोई लकड़ी ली और उसको छेड़ रहे हैं, उसको कष्ट हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तो ये भी क्या है, यानी उसको सताना, ये भी हिंसा की कोटि में आता है।
खेल खेल में किसी जीव को सताना, मारना, उनको पीड़ित करना, ये भी हिंसा की कोटि में आता है। और किसी के बारे में बुरा सोचना, आज इसको मारूंगा, आज इसको ऐसा करूंगा, इसको धक्का दूंगा, आज इसको इसके ऐसा करूंगा, ऐसा मन में सोचते हैं, वो भी हिंसा कहलाती है। हिंसा पाप है। आपको नरक जाना है इस बालकों। हमेशा इस पाप से बचने का अगर कोई उपाय है तो हमेशा मन में सबके बारे में क्या सोचो, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। झूठ बोलना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है। लेकिन अपन बोलते कि नहीं बोलते? छुपाने के भाव करते हैं। एक झूठ बोलने से चोरी का दोष भी लगता है, चोरी पाप भी हो जाता है। और जो झूठ बोलता है उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। ये लड़का झूठ बोलने वाला है, इसलिए उसका व्यवहार अच्छा, कुशील आचरण नहीं, सुशील आचरण नहीं माना जाता, उसको कुशील का आचरण कहा। और परिग्रह, परिग्रह को जोड़ना अच्छी बात है कि बुरी बात है? लेकिन हम बहुत अच्छे से जोड़ते हैं। तो आपको ज्ञान प्राप्त करना, जैसे अपन ने 5 पापों के त्याग का ज्ञान प्राप्त किया और वो ज्ञान आपको मिला और मिलकर के आपने उसका आचरण में लाए, तो यही ज्ञान हमारी क्रिया सहितम, एक क्रिया से सहित होता है। कुछ लोग क्या होते हैं, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ लेते हैं पर व्रत संयम कोई त्याग नहीं लेते, उनसे बचने का प्रयास नहीं करते, तो वो ग्रंथ पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। जैसे हमने शिविर में यहाँ आए और ज्ञान प्राप्त किया, सम्यक ज्ञान प्राप्त किया, समझने के बाद नहीं भाई, हमारे भगवान की वाणी में, जिनवाणी में लिखा है कि ऐसा करोगे तो आपको क्या होगा, नरक का द्वार खुलेगा, ऐसा करेंगे दुर्गति होगी, ऐसा दुख होगा। मुझे ऐसा कार्य नहीं करना जिससे मेरी कोई दुर्गति होवे। इसलिए संसार की संतति छेद न करना चाहते हो तो सबसे पहले संसार के बढ़ाने वाले कार्य को रोको। दूसरा, हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्ञान को आचरण में लाना। अगर हमारा ज्ञान आचरण में नहीं है तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। हमेशा जो व्यक्ति अपने ज्ञान प्राप्त कर लेता है और मात्र पढ़ लेता है, तो कहा गया पोथी पढ़ हुआ पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। सही पंडित वही है, मात्र बड़ी बड़ी पोथियों को लेकर के पढ़ करके ग्रंथों की लाइब्रेरी बना डाली, लेकिन व्रत संयम क्रिया के साथ नहीं है तो वो ग्रंथ कोई काम के नहीं है, वो भार हैं, आभार नहीं है। आभार वही है जो पढ़ने के साथ जिस ज्ञान से आचरण में लाता हो, आचरण की क्रिया में लेता है, वही ज्ञान सुख का कारण होता है। बाकी सारे ज्ञान तोता रटंत जैसे हैं, दूसरों को पढ़ा दिया, दूसरों को बता दिया, स्वयं उसका आचरण नहीं किया, तो ऐसा नहीं। तो इस प्रकार करते हुए आज के चौथे नंबर की कारिका के 2 क्वेश्चन अपन ने पढ़े। पहला क्वेश्चन क्या है, संसार के विद्वानों को सबसे पहले क्या तुरतम क्या किम कर्तव्यम, विद्वान लोगों को तुरंत क्या करना चाहिए, तो लिखा संसार की संतति का छेद करना चाहिए। फिर दूसरा, अपन के लिए कहा गया मोक्ष तरु बीजम किम, तो मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज क्या है, तो लिखा सम्यक ज्ञान क्रिया से सहित। आंसर ये है। 5वें नंबर की कारिका पेज नंबर 13 निकालेंगे, उसको पढ़ेंगे अपन। किम पथ्य धनम धर्मः, अच्छे से उच्चारण करो।
का शुचिरे यस्य मानसम शुद्धम का पंडितः विवेकी किम विस्मवधीरताः गुरुवाः किम पथ्यदनम धर्मः का शुचिरे यस्य मानसम शुद्धम का पंडितः विवेकी किम विस्मवधीरता गुरुवः। ये चारों प्रश्न इतनी अच्छा विषय है, बहुत मतलब की बात है आप लोगों को और हम सबको, अकेले आप लोगों को नहीं, मुझे भी और आप सबको, कि देखो पथि यानी मार्ग में अदनम, अदन का अर्थ भोजन, अदन का अर्थ क्या होता है? भोजन। किम मार्ग अर्थात मोक्ष मार्ग में, अदनम किम, तो उन्होंने कहा मोक्ष मार्ग में अगर कोई भोजन है तो वो है धर्मम। उत्तर क्या है? याद रखना, ये क्वेश्चन भी आप लोग लिख लो कि मोक्ष मार्ग में और अगर कोई भोजन है, क्या है? तो उसका नाम है धर्म। मात्र 65 क्वेश्चन है, 65 क्वेश्चनों में ही सारे क्वेश्चन आना है, ज़्यादा नहीं है। और इतना अच्छा है, ये एक एक क्वेश्चन के ऊपर अगर हम बोलने जाते हैं तो पूरे 4 महीने की क्लास चल जाती इस पर, लेकिन आज आप लोगों को मात्र 10 दिन में पूरी की क्लास पढ़ाई जा रही है ना? ये पूरी 10 दिन में आपको पूरी क्लास पढ़ाई जा रही है। फिर भी अब आगे क्वेश्चन आता है, का शुचिरे हो? इस लोक में शुचि पवित्र कौन है? पवित्र कौन है? तो लिखा यस्य मानसम शुद्धम। अब लोग आकर के पूछते महाराज शुद्धि क्या है, वो कैसे होती है? तो जिनकी मन शुद्धि अच्छी हो, सबसे पहले तुम शुद्धि बोलते हो महाराज के पास आहार के लिए, तो सबसे पहले क्या बोलते हो? पहले मन शुद्धि, फिर दूसरी वचन शुद्धि, फिर तीसरी काय शुद्धि। तो पहले हमारा मन क्या होना चाहिए? यस्य मानसम शुद्धम। इस संसार में, इस लोक में अगर सबसे कोई पवित्रता है